ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार साल में 4 बार नवरात्र मनाए जाते हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र की जानकारी अधिकतर लोगों को होंगी। लेकिन इसके साथ साल में 2 बार गुप्त नवरात्र भी किए जाते हैं, जो माघ और आषाढ़ महीने में आते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल को खत्म होंगे। नवरात्रि के दौरान शक्ति की देवी मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। आमतौर पर नवरात्रि पर लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और मां दुर्गा के 9 रूपों के बड़े भक्तिभाव से आराधना करते हैं। भक्त इन दिनों देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने अलग अलग अवतार लेकर राक्षसों का अंत किया था और भक्त उन्हें इन्हीं रूपों में पूजते हैं। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर छोटी कन्याओं की पूजा करने के साथ भोजन कराते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 दिन न पड़कर 8 दिनों की पड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि चैत्र नवरात्रि की तिथि क्या रहने वाली है, इस दिन कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहने वाला है, चैत्र नवरात्रि की तिथियां कौन सी रहने वाली है, नवरात्रि का महत्व क्या होता है, चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना की सामग्री क्या रहेंगी और कलश स्थापना की विधि क्या रहेंगी, और इस बार माता का आगमन और प्रस्थान का वाहन क्या होगा। साथ ही इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम चैत्र नवरात्रि की तिथि जान लेते हैं। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 29 मार्च को शाम 4:27 पर हो रहा है। वही इस तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होने जा रहा है। 2 दिन प्रतिपदा तिथि होने के कारण लोग दुविधा में पड़ रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी गई है। इस प्रकार नवरात्र व्रत की शुरुआत रविवार 30 मार्च 2025 से होगी और 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ इसका समापन होगा। तो इस तरीके से इसकी तिथि रहेंगी। अब हम घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ होती है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा। फिर आप दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकेंगे। तो इस तरीके से इसके मुहूर्त रहेंगे। अब हम चैत्र नवरात्रि की तिथियां जान लेते हैं। 30 मार्च 2025 प्रतिपदा तिथि मां शैलपुत्री के पूजन को समर्पित रहेंगी। 31 मार्च 2025 द्वितीया तिथि मां ब्रह्मचारिणी की पूजन को समर्पित रहेंगी, लेकिन वो सुबह 9:12 तक ही रहेंगी। इसके बाद तृतीया तिथि लग जाएंगी, जो मां चंद्रघंटा के पूजन को समर्पित रहेंगी, लेकिन इसका क्षय होगा। 1 अप्रैल 2025 चतुर्थी तिथि मां कुष्मांडा के पूजन को समर्पित रहेंगी। 2 अप्रैल 2025 पंचमी तिथि मां स्कंद माता की पूजन को समर्पित रहेंगी। 3 अप्रैल 2025 षष्ठी तिथि मां कात्यायनी की पूजन को समर्पित रहेंगी। 4 अप्रैल 2025 सप्तमी तिथि मां कालरात्रि की पूजन को समर्पित रहेंगी। 5 अप्रैल 2025 अष्टमी तिथि मां महागौरी की पूजन को समर्पित रहेंगी और 6 अप्रैल 2025 नवमी तिथि मां सिद्धदात्री की पूजन को समर्पित रहेंगी और इस दिन रामनवमी भी रहेंगी। तो इस तरीके से चैत्र नवरात्रि की तिथियां रहेंगी। अब हम नवरात्रि का महत्व जान लेते हैं। चैत्र नवरात्रि का आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। यह केवल आत्मशुद्धि का पर्व नहीं है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करने का एक अवसर भी है। इस समय व्रत, पूजा पाठ और दान पुण्य करने से भक्तों को मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा तो होती ही है, साथ ही साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने का भी विधान है। इन 9 दिनों में उपवास, ध्यान और भजन कीर्तन से मन और शरीर की शुद्धि होती है और भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। तो यही है चैत्र नवरात्रि का महत्व। अब हम चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना की सामग्री जान लेते हैं। हल्दी, कुमकुम, कपूर, जनेऊ, धूप,
धूप बत्ती, निरांजन, आम के पत्ते, पूजा का पान, हार, फूल, पंचामृत, गुड़, खोबरा, खारीक, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल, चौकी पाठ, कुश का आसन, नैवेद्य आदि। अब हम चैत्र नवरात्र में घट स्थापना की विधि जान लेते हैं। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, जिसे नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर इसका पूजन करें। जहाँ घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक बार गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर ले। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, फिर माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अब एक तांबे के कलश में जल भरे और उसके ऊपरी भाग पर लाल मौली बांधे। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, तुरवा, घास डाले। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखे और उस नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखे। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दे। कलश स्थापना के बाद विधि विधान से माँ दुर्गा और माँ शैलपुत्री की पूजा करें। देवी को सफेद फूल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, भोग आदि लगाने के बाद घी का दीपक जलाए और मंत्र उच्चारण करने के बाद आरती करें। तो इस तरीके से आप घट स्थापना की विधि और माँ दुर्गा की पूजा करें। अब हम यह जानेंगे कि माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान की सवारी क्या रहने वाली है। इस बार नवरात्रि का आरंभ और समापन दोनों रविवार को हो रहा है, जिससे माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और इसी पर प्रस्थान करेंगी। हाथी पर माता का आगमन बेहद शुभ माना जाता है। हाथी को शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो अच्छे वर्षा चक्र, समृद्धि और खुशहाली का संकेत देता है। ये देश और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि देवी की सवारी से आने वाले समय की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है, जिससे प्रकृति, कृषि और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल होते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के पूरे मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस तरीके से माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की सवारी रहेंगी। अब हम चैत्र नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए यह जान लेते हैं। माँ दुर्गा की उपासना करें। हर दिन माँ के एक विशेष रूप की पूजा करें। घी या तेल का दीपक जलाएं, इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, यह विशेष फलदायी माना जाता है। कन्या पूजन करें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या को भोजन कराना शुभ माना जाता है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दान करें। माता दुर्गा की आराधना करें और शक्ति साधना करें। व्रत व उपवास रखें, अपनी आस्था को और मजबूत करें। नौ देवियों की पूजा के साथ सूर्यदेव की उपासना भी करें। इस विशेष सहयोग में मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करें। तो यही वो सारे कार्य हैं जो हमें चैत्र नवरात्रि में करने हैं। अब चैत्र नवरात्रि में ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए वह जान लेते हैं। नवरात्र का व्रत करने वाले साधक को भूलकर भी खाने में सफेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। नवरात्र की अवधि में तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि से दूरी बनानी चाहिए। साथ ही इस पूरी अवधि में माता रानी की कृपा के लिए तन और मन की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रात के समय कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि में भी कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। पूजा स्थल का गंदा न रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। तो यही वो सारे काम हैं जो हमें नवरात्रि के समय नहीं करने हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी दे दी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।